जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वर्तनी की, आखिर वर्तनी होता क्या है। तो दोस्तों, वर्तनी में क्या होता है कि कोई हमें गलत रूप लिखा मिल जाता है और हमें उसे सही करके लिखना हुआ होता है। फ्रेंड, कई बार क्या होता है, हम कई चीज़ों को बचपन से ही बोल सकते हैं कि गलत ही पढ़ते आते हैं, गलत ही लिखते आते हैं और मुझे कोई बताता नहीं है। लेकिन जब हम इंटर की परीक्षा करके पहुंचते हैं कंपटीशन क्लास में, तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है वर्तनी का। उसमें पता चलता है फ्रेंड की वर्तनी क्या होती है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है। तो यही होता है, इधर जो हमने लिखा है अशुद्ध रूप और इधर हमने लिखा है शुद्ध रूप। और बाकी जो पॉइंट है हमने आपको पहली क्लास में बताए हैं। और दोस्तों, अगर इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं तो हम वो आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज की देखते हैं आज की वर्तनी क्या होती है। फ्रेंड, अगर कोई भी एग्जाम, मान लो कोई अगर उसमें हिंदी आती है तो उसमें वर्तनी हमारी 1 नहीं तो 2 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए हमारी वर्तनी एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अध्यात्म। अब अध्यात्म आप बोलोगे, अरे जैसा कि वर्तनी होती है तो आप लोग उससे बोल के देखा करो, तो आप खुद ही पहचान जाओगे कि यह वर्तनी यहाँ पर सही लिखी है या फिर वर्तनी गलत लिखी है। तो फ्रेंड, आपको बताएंगे अध्यात्म कुछ होता है नहीं, अध्यात्म कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक इमारतें मतलब आध्यात्मिक इमारतें होती हैं। तो अध्यात्म कुछ होता है नहीं होता है, क्या होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आध्यात्मिक। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हुआ, देखो अध्यात्म कुछ होता है नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अनुषंगिक। क्या ये फ्रेंड अनुषंगिक सही लिखा है, लेकिन लिखा तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। क्या होता है फ्रेंड, अनुषंगिक नहीं होता, क्या होता है, आनुषंगिक। आन और यहाँ पे ये जो सा बना है ये हमारा सा पिछले सा में चेंज हो जाएगा, आन संगिक। अब ये अनुषंगिक हमारा सही लिख गया। ठीक है, क्योंकि अनुषंगिक कुछ नहीं होता है और क्या होता है, अनुषंगिक होता है। यहाँ पे लिखा है आवश्यकीय। आवश्यकीय कुछ होता है, आवश्यक कोई काम पड़ जाता है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे ना आवश्यकीय काम है, तो क्या मुझे आवश्यकीय काम होता है, नहीं फ्रेंड, मुझे कोई आवश्यक कार्य होता है ना। तो ये फ्रेंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा आवश्यक। इधर से लिखते हैं, देखो यहाँ पे फ्रेंड आपका हो जाएगा आवश्यक, हो गया हमारा आवश्यक। ठीक, यहाँ पे लिखा है ज्ञान मान। फ्रेंड एक याद रखना, ज्ञान मान, ये जो मान होता है फ्रेंड, मान, जैसे कि ये लिखा है मान। ठीक है, तो ये जो मान होता है ये हमारे शुद्ध वर्तनी में वान में चेंज हो जाता है, किसमें, बान में चेंज हो जाता है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है ज्ञान मान। तो दोस्तों, ज्ञान मान कुछ नहीं होता है, ज्ञान वान होता है। क्या होता है फ्रेंड, ज्ञान वान। और ये वर्तनी हमारी ऐसी है फ्रेंड, इसको जितने हम अपने ही हाथों से लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतनी हमारी वर्तनी सही होगी। अगर आप बोलोगे कि इसे रट लेते हैं तो फ्रेंड रटने से याद हो जाएगी, लेकिन जितनी बार आप इसे अपने हाथों से लिख के देखोगे, उतनी वर्तनी आपकी सही से होगी। यहाँ पे लिखा अनुयायी। अब आप बताओ फ्रेंड, क्या अनुयायी सुना होगा, हाँ सुना होगा आप बोलोगे, हाँ कि हमने सुना है कि वह शिष्य अपने गुरु के प्रति अनुयायी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अनुयायी, क्या ये अनुयायी सही लिखा है, नहीं फ्रेंड, एक बार रखना, ये बड़ी ई होती है, यहाँ पे आएगा या, अनुयायी से नहीं लिखा जाता है, अनुयायी लिखा जाता है ऐसे, अनुयायी, ये लिखा अनुयायी। ठीक है, यहाँ पे लिखा अभ्यंतरिक। जहाँ पर दोस्तों हमें छुट्टी की पाई लगी मिल जाएगी, वहां पर हम पहले वाले अक्षर में पहले अक्षर को खींच लेंगे। ठीक है, उसको खींच कर इधर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा है अभ्यंतरिक। अभ्यंतरिक दोस्तों कुछ नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है, आभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक, ये से लिखा, क्या लिखा है दोस्तों, ये हमने लिखा अभ्यंतरिक। ठीक है, ऐतिहासिक, क्या लिखा है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कुछ होता है नहीं, इतिहास सुना इतिहास होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। फ्रेंड क्या होता है, ऐतिहासिक। अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको खुद लगेगा कि ये ऐसे से होगा, ऐतिहासिक।
तो फ्रेंड ऐतिहासिक कुछ नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है उत्तरदायी। क्या लिखा है? उत्तरदायी। उत्तरदायी भी दोस्तों हमारा सही लिखा है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें भी एक त्रुटि है। देखो अनुयायी का अगर से लिखेंगे तो हमारा उत्तरदायी, उत्तरदायी को लिखेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, और दायी लिखा जाएगा इस तरीका से, ऐसे उत्तरदायी। यहाँ पे लिखा है एकता। एकता, अगर हम बोलते हैं कि उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एकता है, तो फ्रेंड क्या कभी एकता होती है? नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी एकता है, तो फ्रेंड एकता कुछ नहीं होती है। या फिर इसे हम एक की लिख लें, ठीक है, और या फिर इसे हम लिखें एकता, ये दोनों सही हो जाएंगी। एक की एक भी होता है, एकता होता है, और लेकिन एकता कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है त्रिवार्षिक। फ्रेंड कई बार हम त्रिवार्षिक ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसकी शुद्ध वर्तनी का रूप लिखे तो हमारा हो जाएगा त्रिवार्षिक, ऐसे लिखा हो जाता है, ऐसे त्रिवार्षिक। वर्तनी में मैं त्रिवार्षिक इस तरीका का सही होता है, त्रिवार्षिक। ठीक है, अब देखो दायित्व। क्या दायित्व सही लिखा है? लाइक तो सही रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारा दायित्व तो गलत लिखा है। तो सही कैसे लिखा जाएगा हम बताते हैं आपको। देखो दायित्व कैसे लिखा जाएगा, ऐसे दायित्व। ठीक है, तत्कालिक। क्या कोई काम तत्कालिक होता है? नहीं, तत्कालिक कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है तात्कालिक। क्या होता है फ्रेंड? तात्कालिक। तात्कालिक कुछ नहीं होता है फ्रेंड, तात्कालिक होता है। यहाँ पर लिखा है निपुणता। निपुणता, निपुणता क्या होता है फ्रेंड? निपुणता कुछ नहीं होता है, इसका ये हो जाएगा निपुण हो जाएगा। निपुण तो होता है पर निपुणता कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे लिखा है अनाथनी। क्या लिखा है फ्रेंड? अनाथनी। क्या अनाथनी कुछ होता है? आप बोलोगे अनाथनी तो कुछ नहीं होता, लेकिन अनाथा जरूर सुना होगा। क्या? अनाथा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा अनाथा। क्या आ जाएगा? अनाथा। पिशाचिनी। पिशाचिनी कुछ होता है? पिशाचिनी, पिशाचिनी दोस्तों नहीं होता है, पिशाचिनी नहीं होता है, ये होता है पिशाची। क्या होता है? आपको याद रखना है कि पिशाचिनी कुछ नहीं होता है, लेकिन पिशाची जरूर कुछ होता है। कोमलांगिनी। कोमलांगिनी, कोमल अंगों वाली को बोलेंगे कोमलांगिनी? नहीं, इसे बोलेंगे कोमलांगी। कोमलांगी, कोमलांगी। कृषांगिनी। कृषांगिनी कुछ होता है? नहीं, कृषांगिनी कुछ नहीं होता, कृषांगी होता है। क्या होता है फ्रेंड? क्या होता है? कृषांगिनी कुछ नहीं होता है, कृषांगी होता है। कृषांगी। अतियुक्ति। अतियोक्ति। फ्रेंड क्या कभी आपने अतियुक्त सुना है? अतियुक्त। फ्रेंड अतियुक्त कुछ नहीं होता है, अतियुक्त होता है। क्या होता है? अतियुक्ति। यहाँ पे लिख लेंगे अतियुक्ति होता है। ठीक है, मैं जाना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद होता है? नहीं, आप बोलोगे आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद कुछ होता है, आरसी बोलो, यहाँ पे डालेंगे बोलो आरसी, आशीर्वाद। लेकिन ये आशीर्वाद ऐसे से लिखा जाता है। ये दोस्तों कई बार इंपॉर्टेंट में जाता है, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है अछोड़ी। अछोड़ी क्या सही लिखा है? कब लिखा है? अछोड़ी लिखा जाएगा इस तरीका से, दो फाइल लगेंगी, अछोड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हदकंप। क्या आपने कभी सुना होगा कि फ्रेंड हदकंप आ गया? हदकंप नहीं होता है, हड़कंप होता है। सुना होगा ना? आप बोलोगे कि हदकंप कहाँ चले आई, तो हाँ पेपर में आता है हदकंप का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो फ्रेंड इसका हमारा हो जाएगा हड़कंप। हड़कंप। तो हमने यहाँ तक की जानी वर्तनी। एक बार फ्रेंड्स से देखते हैं। लिखा है अध्यात्म का हो जाएगा आध्यात्मिक, अनुषंगिक का हो जाएगा आनुषंगिक, आवश्यकी कुछ नहीं होता, आवश्यक होता है, ज्ञानमान कुछ नहीं होता है, ज्ञानवान होता है, अनुयायी का अनुयायी लिखा जाएगा, अभ्यंतरिक कुछ नहीं होता है, आभ्यंतरिक होता है, अभ्यंतरिक नहीं आभ्यंतरिक, ऐतिहासिक कुछ होता है, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन उत्तरदायी ये सही होगा। एकता कुछ होता है? नहीं, एक होता है, और
एकता होता है, लेकिन एक कितना कुछ नहीं होता है। त्रिवार्षिक का त्रैवार्षिक हो जाएगा, त्रिवार्षिक नहीं होता है, त्रैवार्षिक होता है। दायित्व, ये दायित्व से लिखा। तत्कालिक कुछ होता है नहीं, तात्कालिक होता है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है निपुणता, निपुणता कुछ नहीं तो होता है निपुण होता है। अनाथनी का अनाथनी फ्रेंड, अनाथनी का होता है अनाथा। पिशाचिनी का होता है पिशाची। कोमलांगिनी का होता है कोमलांगी। कृषांगिनी का होता है कृषांगी। क्या होता है दोस्तों? कृषांगी। अतियुक्ति का होता है अतियुक्ति। दोस्तों अतियुक्ति का होता है अतियुक्ति। आशीर्वाद कुछ नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। अछोहिड़ी नहीं होता है, अछोहिड़ी होता है। अछोहिड़ी नहीं होता है, अछोहिड़ी होता है। हडकंप कुछ होता है नहीं फ्रेंड, हडकंप होता है। हडकंप तो नहीं सुना होगा, लेकिन हडकंप तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनी, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं फ्रेंड। और देखते हैं आगे। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की वर्तनी समझ में आई होगी। और देखते हैं आगे और हमारी परीक्षा के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा है आत्मा पुरुष। क्या फ्रेंड आत्मा पुरुष होता है? आप बोलोगे आत्मा पुरुष नहीं सुना है, लेकिन हाँ आत्म पुरुष जरूर सुना है। तो फ्रेंड आत्मा पुरुष कुछ नहीं होता है, ये हमारा हो जाएगा आत्म पुरुष। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आत्म पुरुष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अहरात्र। अहरात्र कुछ नहीं होता है, ये हमारा हो जाएगा अहोरात्र। अहोरात्र, ओहोरात्र, ओहोरात्र, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है पक्षीगण। क्या पक्षीगण होता है? आप बोलोगे सुना तो है, पक्षीगण होता है पक्षीगण। तो फ्रेंड पक्षीगण नहीं होता है, ये होता है पक्षीगण। क्या होता है? पक्षीगण। इतने छोटे की पाई मात्रा लग जाएगी और हमारा हो जाएगा पक्षीगण, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा है निर्दोषी। निर्दोषी फ्रेंड क्या होता है? निर्दोषी व्यक्ति होता है नहीं, निर्दोष व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा निर्दोष। क्या हो जाएगा? ये फ्रेंड हमारा हो जाएगा निर्दोष, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पिता भक्ति। आपने देखा होगा जो व्यक्ति या जो पुत्र या जो पुत्र अपने पिता की भक्ति करता है, या फिर उनके कहना कोई मानता है और उनको अपना भगवान मानता है, अपने पिता की भक्ति करता है, वो हमारा हो जाएगा पितृभक्ति। क्या हो जाएगा फ्रेंड? पितृभक्ति। उसे हम पिता भक्ति ना कह करके उसे हम बोल देंगे पितृभक्ति, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक तारा। हम लोग बोलते हैं कि मोहन अपनी बूढ़ी दादी के आंखों का एक तारा है। तो फ्रेंड एक तारा नहीं होता है, या ये हमारा होता है एक तारा। एक तारा, एक तारा होता है, एक तारा नहीं होता है, लेकिन एक तारा होता है। यहीं पे वैसे लिखा है एकलौता। ऐसे फ्रेंड एकलौता नहीं होता है, ये हमारा बन जाएगा इकलौता। क्या हो जाएगा? इकलौता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेतागण। क्या नेतागण होते हैं? आप लोग बोलो हाँ नेतागण सुना है, लेकिन फ्रेंड नेतागण को हम वर्तनी में लिखते हैं नेत्रगण। नेत्रगण इस तरीका से क्या जाएगा? नेत्रगण। यहाँ पे लिखा है पक्षीराज। सेम वैसे आ गया जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था पक्षीगण, और सेम यहाँ पे आ गया पक्षीराज। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे हम कर देंगे पक्षीराज। पक्षीराज नहीं, यहाँ पे कर देंगे पक्षराज, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है प्राणवृंद। दोस्तों अगर प्राणवृंद लिखेंगे तो वर्तनी में हमारे लिखा होता है प्राण, छोटी की लिख जाएगी, और वृंद ऐसे लिखा मिल रह जाएगा प्राणवृंद। अब देखो फ्रेंड ये कितने सरल होते हैं। ये जो भाग्यवान, विधिवत, श्रीमान, बुद्धिमान, सत्यचित, सदा, साक्षात। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सब सही लिखा है, अब इसमें क्या होगा? तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे लिखा है भाग्यवान, अगर हम यहाँ पे लिखे भाग्यवान, भाग्यवान, बताओ सही लिखा है? आप बोलोगे हाँ सही लिखा है, लेकिन इसमें कोई गलती है। अब बताओ इसमें कौन सी ऐसी त्रुटि है जो हमें दिख नहीं रही है? तो इसमें फ्रेंड हमें खाली हलंत लगाना होता है ऐसे। तो अब ये हमारा भाग्यवान सही है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है विधिवत। अगर इसे लिखेंगे विधिवत को विधिवत, सेम ऐसे लिख देंगे लेकिन हलंत लगा देंगे, ये हमारा हो गया विधिवत। श्रीमान, श्रीमान भी सही लिखा है, लेकिन फ्रेंड इसमें भी हमें खाली सिर्फ हलंत ही लगाना है। श्रीमान इस तरीका का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बुद्धिवान। आप लोग बोलोगे बुद्धिमान में सही लिखा है, लेकिन फ्रेंड इसमें भी हमारा हलंत लगता है बुद्धिमान, ये हमारा हो जाएगा बुद्धिवान,
बुद्धिमान। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सत्यचित। सत्यचित दोस्तों बहुत ही सही लिखा है, लेकिन इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी, ये वर्तनी में ऐसा लिखा जाएगा सत्यचित में खाली ता में खाली हलंत का रा तक जाएगा बस। रा साक्षात में ऐसा लिखा है, लेकिन फ्रेंड क्या होने बताया था आपको, साक्षात में हलंत तक जाएगा बस। यहाँ पे लिखा है अंगना। फ्रेंड जहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रेंड कम से कम यहाँ पे हम बोल दें कि 100 से 99% जिसमें हमें अंक की बिंदी लगी मिलती है, उसे जब शुद्ध रूप में लिखेंगे तो उसमें हम चांद की बिंदी लगा देंगे बस, और हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अंगना। अंगना कैसे फ्रेंड लिखते हैं, अंगना लिखते हैं इस तरीका से, अंगना हो जाएगा अंगना। उंगली, उंगली भी ऐसे लिखते हैं उंगली, उंगली। गूंगा, गूंगा भी इस तरीका का लिखा जाता है फ्रेंड। और ये लिखा है कंगना को भी ऐसे लिखते हैं कंगना। और चांद तो आपको पता ही होगा, चांद की बिंदी लगेगी और फिर दा लिखेगा। ये हमारा हो गया फ्रेंड चांद। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाग्यवान पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से भाग्यवान कौन सा सही है। तो फ्रेंड अगर बहुत जल्दी में आप लोग सही करोगे, आप लोग ये नहीं देखते हो और हम लोग क्या करते हैं, भाग्यवान इसको टिक मारते हैं और बोलते हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चन सही किए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फ्रेंड कहीं ना कहीं डाउट होता है। यही गलती होती है दरअसल, क्योंकि कई बार गलतियां ये ऐसी मुझसे हुई है, इसलिए हम खुद मतलब कि पता है। तो भाग्यवान फ्रेंड क्या करता है, आपको पहले तो क्वेश्चन सही से पढ़ना है सही ढंग से, फिर बहुत ही उसके चारों विकल्पों को पढ़ना होता है और तब जाकर उसका आंसर देना होता है। फ्रेंड कई बार क्या होता है कि हमें आता हुआ प्रश्न हमसे आके गलत होता क्यों है, कि देखो जब हम एग्जाम पेपर में बैठते हैं फ्रेंड तो कहते हैं कि क्या पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन अगर हमें दिख जाता है कि पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है, हम पढ़ते हैं कि कमल का पारा बची, लिखा होता है कमल का पारा बची और आगे का नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें होता है कि कमल का पारा बची निम्न में से कौन सा नहीं है। अब देखते हो कमल का पारा बची और अब डायरेक्ट से सरोज पर टिक कर देते हो या फिर जलज पर टिक कर देते हो। फ्रेंड यही गलतियां हमारी जो होती हैं, जो हमारे नंबर को हमसे छीन लेती हैं। इसलिए हमें पूरे क्वेश्चन को विधिवत रूप से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, कमल का परावची निम्न में से है या कमल का परावची निम्न में से नहीं है, पूरा पढ़ना है। फिर उसके चारों एग्जाम्पल से देखते हैं और तब जाके हमें टिक लगाना है। यहाँ पे लिखा है विधिवत। विधिवत को कैसे, देखो आत्म पुरुष, आत्मा पुरुष कुछ नहीं होता है, आत्म पुरुष होता है, अहरात्र नहीं होता है, अहोरात्र होता है, पक्षीगण होता है, निर्दोष कुछ नहीं होता है, निर्दोष व्यक्ति होता है, पिता भक्ति नहीं होता है, पितृभक्ति होता है, एक तरह कुछ नहीं होता है, एक तरह होता है फ्रेंड, और इकलौता कुछ होता है नहीं, इकलौता होता है। नेतागढ़ का नेत्रगढ़ हो जाएगा, पक्षीराज का पक्षीराज हो जाएगा, पक्षीराज का पक्षीराज हो जाएगा, प्राणगण का प्राण वृंद हो जाएगा, भागवान का भागवान हो जाएगा, विद्वत का विद्वत हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमान हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमान हो जाएगा, सत्यचित का सचित हो जाएगा, और साक्षात का साक्षात हो जाएगा, अंगना का अंगना हो जाएगा, उंगली का उंगली हो जाएगा, गूंगा का गूंगा हो जाएगा, कंगना का कंगना, चांद का चांद। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की बर्तनी की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको बर्तनी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो कमेंट में आप बता सकते हो। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत माँ।